So hello and hi everyone, welcome to Focal Eyes. This is Abhishek and we are discussing about Target 140 plus batch. And in this Target 140 plus batch, we are now discussing PYQs of UPPSC Commission, जो कि इन्होंने अपने विभिन्न परीक्षाओं में 28 वर्षों में पूछा है। तो टोटल जो है 25,000 PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोग्राम टारगेट 140 प्लस बैच फॉर RO एंड ARO एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी के जो डिटेल्स हैं ये यहाँ पे प्रोग्राम में और क्या क्या चीज़ें हैं, ये प्रोग्राम का PYQ पार्ट है, दिस इज़ बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इसका कोई फ़ी नहीं है। बाकी का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको 998 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। हमने कल बोला था कि 3 दिन बाद विल नॉट टेक फ्रेश एडमिशन, तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं, तो यू कैन ज्वाइन आफ्टर 2 days, यू विल नॉट गेट इनरोल्ड इन दिस प्रोग्राम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमने कल एक और अनाउंसमेंट की थी कि बाय द फर्स्ट ऑफ जून, नॉट दिस मंथ, वी आर अबाउट टू लॉन्च अ न्यू बैच। कैसी बैच? तो NCERT बैच। ठीक है, और ये NCERT बैच टोटली जो है रिसर्च्ड जो होगी और मॉडर्न टर्म्स में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ताकि आपको पूरी NCERT आसानी से समझ में आए इन लेमैन लैंग्वेज। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज। तो ये जो है 1 जून से स्टार्ट हो रही है और इस बैच का जो मुख्य फोकस होगा वो UPPSC का जो प्रीलिम्स आने वाला है और जो है BPSC का जो प्रीलिम्स आने वाला है। दो ये बैच जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल अदर एग्जाम्स, ऑल अदर स्टेट PSC एग्जाम्स, इंक्लूडिंग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो CSC का एग्ज़ाम होता है, सबके लिए बेनिफिशियल है। फीस होगी इसकी 2999 रुपीज़। फर्स्ट 20 स्टूडेंट विल गेट 20% डिस्काउंट। दिस इज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैंने इसका पूरा प्रोफार्मा तैयार नहीं किया है, लेटर ऑन आई विल अपडेट। ठीक है, तो एडमिशन हम स्टार्ट करेंगे 20 तारीख से, इसमें 20th ऑफ दिस से। ठीक है, 20 तारीख से। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स बिगिन आवर PYQ डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण, यानी मॉडरेट्स का फेज जो है 1885 टू 1905 तक चलता है। मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम इट्स फाउंडेशन 1885 टू 1905 टिल स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन तक। तो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द बाउंड्रीज ऑफ द प्रोविंस एंड क्रिएटेड अ न्यू प्रोविंस नेम्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन का आंसर था ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 1905, ये था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए कर्जन का ये मानना था कि जो बंगाल है, बंगाल प्रोविंस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोविंस था इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 7.8 मिलियन पॉपुलेशन के साथ। तो इनका कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है ड्यू टू दिस लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको जो है हम 2 में डिवाइड कर देंगे, एक है ईस्ट बंगाल, एक है वेस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल में 3.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, रिसाइड करती थी। बट कांग्रेस का जो वो था कि इसका मेन जो कारण है पार्टीशन का, द मेन रीजन बिहाइंड दिस पार्टीशन वाज डिवाइड इन रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स। इनिशियली जो है वो मुस्लिम्स जो है सपोर्ट में नहीं थे एंड लेटर ऑन ब्रिटिशर्स के प्रीडिंग पे ये सपोर्ट करने लगे। इम्पॉर्टेंट पर्सन जो सपोर्ट में थे वो सलीमुल्लाह खान थे, ढाका के सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, एंड दिस द सेम पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, AIML, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में फॉर्म की जाएगी आफ्टर द पार्टीशन। ठीक है, आफ्टर द पार्टीशन। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा तो पार्टीशन अनाउंस कब किया गया था, पार्टीशन हुआ कब था, 16 अक्टूबर 1905 को। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। पहली बार जो इसका जो है ब्रीफिंग दी गई कि हाँ पार्टीशन किया जाएगा वो 1903 में ही कर दिया गया। ठीक है, तो 1903 में जो है मॉडरेट्स आप देखोगे, मॉडरेट जो है इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं, सोचते हैं कि ये लोग धीरे धीरे समझेंगे, बट जब पार्टीशन हो गया तो ये सिर्फ जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया जाता है, स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, और ये स्वदेशी मूवमेंट 1905 का हमने पढ़ना है। ठीक है, PCS प्री 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, PCS प्री में पूछा हुआ। आगे चलते हैं, हु स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन महाराष्ट्र एंड गेव इट अ पॉलिटिकल कलर। तो इट वाज तिलक, मैंने पहले भी डिस्कस की है। तिलक ने गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल
पुणे से स्टार्ट किया था गणपति फेस्टिवल, ठीक है, और लोगों को वो किया था कि ये लोग जो है इसमें भारी से भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करें और स्वदेशी का यूज़ करें। तो जो स्वदेशी मूवमेंट इन महाराष्ट्र, उसके इंपॉर्टेंट लीडर तिलक थे, ठीक है। हु अक्यूज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ प्रैक्टिसिंग द पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, इट वॉज अगेन तिलक। तो हमने फिर कल बात की थी, कल की क्लास अगर आप देखोगे कि इनिशियली तिलक वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस, शुरू में वो शुरुआत में कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, फाइनली 1890 में वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। इन द लास्ट सेशन इन विच तिलक पार्टिसिपेटेड वॉज अमृतसर सेशन ऑफ 1919 प्रिसाइडेड बाई मोतीलाल नेहरू, ठीक है, प्रिसाइडेड बाई मोतीलाल नेहरू। इसमें तिलक पार्टिसिपेट किए थे। तिलक वॉज नेवर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तिलक कांग्रेस के कभी प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ये भी चीज़ हम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए प्री 2001, लोअर प्री 2008, BO 2003 में पूछा हुआ प्रश्न है। हु फर्स्ट यूज वर्ड स्वराज, तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग भी तिलक ने ही किया है, ठीक है, तिलक ने ही किया है, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीछे देखा भी हुआ है। अच्छा, स्वराज का जो यूज़ है, तो बेसिकली आप देखोगे कि जो कलकत्ता सेशन 1906 का हो रहा है, इसमें मॉडरेट्स जो हैं वो परेशान हो गए कि जो है ये एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुलाया, ये मॉडरेट हैं, ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर द कांग्रेस। और दादा भाई नौरोजी भी जब आते हैं लंदन से यहाँ और कलकत्ता सेशन में कांग्रेस को 1906 की कांग्रेस को प्रिसाइड करते हैं, तो इनका भी स्टेटमेंट था कि वी वांट नथिंग लेस देन स्वराज, ठीक है, नथिंग लेस देन स्वराज। तो दिस वाज द स्टेचर ऑफ तिलक, जिससे इन्फ्लुएंस हुए थे दादा भाई नौरोजी, ये याद रखनी है। UPRO मेंस 2013 में पूछा हुआ प्रश्न। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म की थी, ये तो क्वेश्चन में ही जाहिर है, ठीक है। कब फॉर्म की थी और कहाँ फॉर्म की थी, ये है। तो 1905 में पुणे से फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, क्या काम करती थी, ये हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम बिकम द थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन, ठीक है। तो कब हुआ नेशनल मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट में 1905 में, ठीक है। नेशनल थीम बन चुका था, नेशनल सॉन्ग बन चुका, थीम सॉन्ग ऑफ नेशनल मूवमेंट इन 1905 स्वदेशी मूवमेंट में। तो ये जो वंदे मातरम है, इस जो ये सॉन्ग है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं हमारे, बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक नॉवेल लिखते हैं आनंद मठ। इस आनंद मठ में जो एक सॉन्ग मिलता है हमको, वो वंदे मातरम का मिलता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमको मिली कि आनंद मठ में मेंशन है, और इसका 2 स्टैंजा जो है वो हमारे नेशनल सॉन्ग की तरह यूज़ किया जाता है, नेशनल सॉन्ग की तरह से 2 स्टैंजा, ठीक है, याद रखना। तो बंकिम चंद्र ने तो लिखा, लेकिन सबसे पहले इसको रिसाइट किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 के कांग्रेस सेशन में। अब ये 1896 का कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, ये बताना है। 1817 में, ठीक है, चटर्जी ने 1870 में लिखा था। वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1882 एज अ पार्ट ऑफ चटर्जीज बंगाली नॉवेल आनंद मठ, ठीक है। तो ये याद रखना। अब ये जो आनंद मठ है, ये किस मूवमेंट पे बेस्ड है, इसमें कौन सी कहानी है, तो जो सन्यासी रिबेलियन बंगाल में होता है, सन्यासी रिबेलियन, इसके ऊपर बेस्ड है। पूरी कहानी मुझे इसकी पता है, बुक का आनंद मठ में क्या कहानी, बट आई विल नॉट रिसाइट इट हियर बिकॉज इट विल टेक मोर टाइम, ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह, हिज सन दादू मियाँ, ठीक है, ये दोनों जो हैं रिलेटेड हैं फरैजी मूवमेंट से। हाजी शरीयतुल्लाह और उनके सन, इनके मरने के बाद दादू मियाँ फरैजी मूवमेंट से रिलेटेड हैं। अब ये फरैजी मूवमेंट जो है ईस्ट बंगाल में चलने वाला मुस्लिम रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। कहाँ पे, ईस्ट बंगाल में चलने वाला, याद रखना, ईस्ट बंगाल में इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। और ये कैसा है कि जो वहाबीज़ हैं उसी तरह का मूवमेंट है, ठीक है, वहाबीज़ की तरह का मूवमेंट है। तो ये चीज़ें याद रखना। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ 2 इम्पॉर्टेंट
इसमें पर्सनैलिटीज़ हैं इस मूवमेंट को लीड करने के लिए। ये जो इस्लामिस्ट नॉन इस्लामिस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको बैन करने की बात करते हैं नॉन इस्लामिस्ट, जो हादित है और शरिया के हिसाब से चीज़ें फॉलो करने की बात करते हैं। ख्वाजा सलीमुल्लाह कौन है? तो ख्वाजा सलीमुल्लाह वही हैं जो सपोर्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, और फाइनली लीग के फॉर्मेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रोल प्लेड इन फॉर्मेशन ऑफ लीग। ही वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, मतलब ये मेन पर्सन भी कह सकते हो, ख्वाजा सलीमुल्लाह। तो ख्वाजा हाजी शरीयतुल्लाह और ख्वाजा सलीमुल्लाह में आप लोग डिफरेंस करके रखिएगा। जो लीग का फॉर्मेशन होता है 1906 में होता है। 7 अगस्त 1905 को जो है ये क्या होता है, तो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च होता है। ये डेट पूछी जा सकती है, स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च किया गया, तो 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविन्सन वॉज एसोसिएटेड विद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविन्सन पूछा गया है 2014 में, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका हिंदू में एक आर्टिकल भी इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि ही वॉज ओनली, लोगों को लगा कि ही इज़ अ ब्रिटिश, तो ये जो है ये आपका स्वदेशी मूवमेंट को इतने ढंग से क्यों कवर किया, लेकिन ये इसका लिबरल एटीट्यूड था H.W. नेविन्सन का, और इसने स्वदेशी मूवमेंट को न सिर्फ बंगाल में बल्कि मद्रास में भी कवर किया था, मद्रास में भी कवर किया था, ठीक है। द रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई, तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं अभिनव भारत में। कौन कौन हैं, तो एक तो सावरकर ब्रदर्स से याद रख लो, विनायक एंड गणेश दामोदर सावरकर, दोनों के आगे दामोदर सावरकर लगा है, तो ये है। तो इनिशियली 1899 में ये जो सावरकर ब्रदर्स हैं ये मित्र मेला फॉर्म करते हैं नासिक में। कहाँ पे? नासिक में। नासिक इज इन महाराष्ट्र। मित्र मेला क्या है? ये एक सीक्रेट सोसाइटी है जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती है, ठीक है। इसी को जो है 1899 में ये होता है। 1904 में इसका नाम अभिनव भारत कर दिया जाता है और इंस्पायर होते हैं जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, मज्जिनी का जो यंग इटली मूवमेंट है इससे, ठीक है। और 1906 में एक जो है ये पुस्तक भी लिखते हैं जो है मज्जिनीज यंग इटली करके, जो है मज्जिनीज रिफॉर्म करके, ये याद रखना 1906 में। और लंदन के लिए चले जाते हैं। एसेसिनेशन ऑफ कर्जन विली कौन है? तो इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसका एड ऑन है ये, ठीक है, एड ऑन है। इसको धिंगरा मारते हैं, मदन लाल धिंगरा 1909 में लंदन में, ठीक है, 1909 में लंदन में, ठीक है, कर्जन विली को। AMT जैक्सन का जो एसेसिनेशन होता है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक हैं आनंद लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा होता है, ये भी 1909 में होता है। इसके सारे मर्डर्स के पीछे जो है किसका हाथ है? ये विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर, और इसके ऊपर नासिक कॉन्स्पिरेसी केस चलता है आनंद लक्ष्मण कन्हारे। इस नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में या कहो कि जैक्सन मर्डर केस में सावरकर का नाम आता है और सावरकर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है। कहाँ पे? जो है सेलुलर जेल अंडमान में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल हु पार्टीशन बंगाल वॉज कौन था? तो ये एंड्रयू फ्रेजर था। गवर्नर इस समय जो गवर्नर था वो एंड्रयू फ्रेजर था, गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कर्जन था, ठीक, कर्जन था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथेस द सेंसलेस वेस्ट वॉज, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का जो स्टेटमेंट है कि ये सेंसलेस वेस्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये स्टेटमेंट दिया था। 1913 में टैगोर बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन नोबेल प्राइज़। 1913 में पहले नॉन यूरोपियन बनते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर में, खासकर उनकी पब्लिकेशन गीतांजलि के लिए। गीतांजलि मतलब इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, याद रहेगा, ओके। गीतांजलि के साथ साथ इन्होंने गोरा लिखा है और घरे बहरे लिखे। घरे बहरे मतलब घर में और बाहर, घरे बहरे, और ये बेस्ड है स्वदेशी मूवमेंट पे।
घरे बहरे। जनगण मन जो है इन्होंने लिखा। अमार सोनार बांग्ला, जनगण मन इंडिया का जो है वो थीम है। अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान है बंगाल का। और बंगलार माती बंगलार जल ये वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग है, स्टेट एंथम है। बंगलार माटी बंगलार जल। श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को देख लिया। एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बंगाल का सर एंड्रयू फ्रेजर था। याद रखेंगे ये, ठीक है, याद रखेंगे। द सपोर्टर ऑफ स्वदेशी वॉज नरोजी, दादा भाई नरोजी। ये अजीब सा प्रश्न है लेकिन हाँ ऑप्शन में नरोजी था तो ठीक है, इट इज। फ्रॉम 1904 ऑनवर्ड्स हु कंटिन्यूसली एम्फेसाइज सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडिया। ठीक है, 1904 से ही सेल्फ गवर्नेंस की बात कर, स्वराज की बात कर रहे हैं दादा भाई नरोजी। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला ड्यूरिंग विच मूवमेंट। तो ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के समय इन्होंने अमार सोनार बांग्ला लिखा था। BEO RE री एग्जाम 2006 में। द सजेशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स वॉज फर्स्ट गिवन बाई। ठीक है, तो ये कृष्ण कुमार मित्र थे और ये इनका एक जनरल है संजीवनी, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनका बायकॉट जरूरी है स्वदेशी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये कृष्ण कुमार मित्र जो है मामा हैं, मैटरनल अंकल हैं किसके, औरबिंदो घोष के, औरबिंदो घोष के, याद रखेंगे। ओके। द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज लेड बाई, इट वॉज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अमलानंद घोष, औरबिंदो घोष, ये सब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उस समय एक्सट्रीमिस्ट जो मूवमेंट को लीड करने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस स्टेटमेंट द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ इज सेंसलेस वेस्ट रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कट करते हैं। द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली वॉज लेड बाई, ये इंपॉर्टेंट है, सैयद हैदर रजा। ठीक है, सैयद हैदर रजा। तो नाम काफ़ी है, इससे ज़्यादा इनके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। पूना और बॉम्बे में तिलक थे। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में लीड कर रहे थे। और जो है मद्रास में जो है चिदम्बरम पिल्लई जो है और सुरेंद्र नाथ आर्य लीड कर रहे थे। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आंसर चिदम्बरम पिल्लई था। एक एडिशनल नेम आप सुरेंद्र नाथ आर्य नोट कर लीजिए। स्वदेशी इंस्टीट्यूशन और स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी इन्होंने बनाई टू काउंटर ब्रिटिश नेविगेशन कंपनी का जो था। ठीक है, तो ये याद रखना। द बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर देम, ये किसका स्टेटमेंट है कि फॉरेन क्लॉथ का बर्न आउट करना उनके साथ उचित व्यवहार है, ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट, महात्मा गांधी। ठीक है, PCS प्री 2010 में। द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, याद रखना, एंड असम। अब पढ़ते हैं। सेकुलर थिंकर भगत सिंह थे, बहुत PCSJ में इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। कौन से शहर में उत्तर प्रदेश के, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज द मेन अक्यूज्ड ऑफ द ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वॉज हैंग्ड। तो ये इनको गोरखपुर की जेल में हैंग किया गया था। अब कौन कौन 3 लोग थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, असफुल्ला खान थे और कौन था, एक और पर्सनैलिटीज़ हैं उनका नाम आपको बताना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे, असफुल्ला खान को नैनी में शायद हैंग किया गया था या गोरखपुर में हैंग किया था, यहाँ फैजाबाद में। असफुल्ला खान फैजाबाद से आते भी थे, अयोध्या से। ठीक है, और इनके नाम पे गोरखपुर में जो है अभी एक ये गोरखपुर से आते थे, ये देख लेना, इनके रेसिडेंट देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, असफुल्ला खान के नाम पे एक जू खोला गया है गोरखपुर में, जू, असफुल्ला खान जू। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश का तीसरा जू है। तो और जो 2 जू कहाँ पे हैं, तो गोरखपुर में है और लखनऊ में है और कानपुर में है। 3 जगहें हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ पे जू हैं, और लेटेस्ट वन इज बीइंग इन गोरखपुर, असफुल्ला खान जू। ठीक है, अच्छा, ये राम प्रसाद बिस्मिल जो है, असफुल्ला खान, ये सारे लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो जो अनुशीलन समिति है बंगाल में, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अनुशीलन समिति,
जब इसकी एक्टिविटीज़ थोड़ा कम होने लगी, बंगाल वाले यानी जुगांतर ग्रुप के, अनुशीलन समिति के दो ब्रांचेस बेसिकली बने। एक बना जुगांतर ग्रुप, सॉरी फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अनुशीलन समिति, इसकी दो ब्रांच हैं, एक कलकत्ता ब्रांच और एक ढाका ब्रांच, एक कलकत्ता ब्रांच। ठीक है, तो कलकत्ता ब्रांच जो है इसका नाम भी अनुशीलन समिति रहती है, लेकिन आफ्टर द इनकमिंग ऑफ बाघा जतीन इसका नाम जुगांतर ग्रुप पड़ जाता है, जुगांतर ग्रुप। ठीक है, और ये जो जुगांतर ग्रुप है ये जल्दी डाई आउट कर जाता है और ये ढाका वाली थोड़ी दिन चलती है। ठीक है, अब इसमें जो ढाका वाली, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जो है सेन का जो क्या रोल रहा है, सूर्यकांत सेन का क्या क्या रोल रहा है, वो सारी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जुगांतर ग्रुप जब कमज़ोर पड़ रहा है, बंगाल में उतना एक्सट्रीमिस्ट वो नहीं है, तो एक ग्रुप अंडर अ फेमस पर्सनैलिटी सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, फॉर्म करता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और इसका जो काम होता है वो यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब में ये अपने एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है। ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल, तो ये एचआरए के ही मेंबर थे। ठीक है, कौन कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान वगैरह, जो ककोरी ट्रेन रॉबरी करते हैं, और ये ककोरी इज़ नियर टू लखनऊ। ठीक है, याद रखना। ओके, आगे बढ़ें, तो यहाँ क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये सारी चीज़ें थी लेकिन मुझे लगता है मिस हो गई हैं, तो ये मैं अगले जो है स्लाइड में आपको कर दूंगा। ठीक है, तो ये आप देखना कि जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक कि अनुशीलन समिति है, ठीक है, जैसे मित्र मेला हमने देखा, मित्र मेला, देन अभिनव भारत हो गया वो ना, अभिनव भारत। ठीक है, उसी तरह अनुशीलन समिति के पीछे किसका वो है, कौन फाउंडर है, ठीक है, इसके अलग अलग ब्रांचेस में कौन कौन लीड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इन वेरी मच डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।